हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप जानने वाले हैं काव्य गुण। काव्य गुण के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो काव्य के गुण 3 प्रकार के होते हैं। किस तरह से पहचानेंगे, तो चलिए जानते हैं। जब काव्य गुणों की बात आती है तो यहाँ पे आपको पहचानना होगा कि काव्य गुण में आप जो पहला गुण पढ़ेंगे उसे बोला जाता है माधुर्य गुण, दूसरे गुण को ओज गुण बोला जाता है और तीसरे को प्रसाद गुण कहा जाता है। अब ये परीक्षा में तो कई बार आता है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि ये नहीं पता चलता माधुर्य, ओज और प्रसाद में से कैसे पहचाने कि ये अलग अलग किस तरह से हो जाते हैं। तो तीनों में अंतर जानने के लिए चलिए देखते हैं और समझते हैं इस चीज को। तो आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट जानेंगे माधुर्य गुण। तो माधुर्य गुण की जब बात आती है ना, तो बिना उदाहरण के बात ही नहीं बनती है ना, बिना उदाहरण के बात नहीं बनती। और देखेंगे माधुर्य गुण को, तो किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हृदय में मधुरता का संचार होता है वही माधुर्य गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? माधुर्य गुण कहलाता है। यानी जब आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं या उसको सुन रहे हैं और उसको सुनने या पढ़ने से जो हृदय के अंदर माधुर्य, मधुर मधुर जो गुणों का अनुभव होता है वो ही माधुर्य गुण कहलाता है। ठीक है बच्चे, चलिए जैसे में देखेंगे यह गुण विशेष रूप से किसके अंतर्गत पाया जाता है, तो आप कहेंगे श्रृंगार रस के अंतर्गत माधुर्य गुण होता है, शांत रस में माधुर्य गुण होता है और करुण रस में भी माधुर्य गुण का प्रयोग पाया जाता है। राइट जी, चलिए आगे जानते हैं उदाहरण से इसको कि कैसे इसमें पहचान करनी है आपको। ठीक है जी, देखो क्या है कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल। क्या समझ में आया? तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, तो आपने कहा माधुर्य गुण का प्रभाव है, मधुर लग रहा है जो बताया जा रहा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। नैना कैसे बने? विशाल बने हैं। तो इसमें कठोर एवं संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होगा और कठोर वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा, निषेधता है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से माधुर्य गुण को पहचानेंगे। ठीक है।